Nutrition in ruminants. It is possible for us to digest grass and as cow and buffalo do. क्या जो गाय है भैंस है उनके अंदर ग्रास का डाइजेशन संभव है? Humans do not digest cellulose because they do not produce the enzyme needed to digest it. ह्यूमंस के द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि उनके द्वारा सेलुलोज के पाचन के लिए एंजाइम नहीं बनते हैं. Actually, cow, buffalo and other herbivores also do not digest cellulose. जो गाय है भैंस है हर्बीवोर्स हैं इन सब के द्वारा भी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है. वन ऑफ द नेचुरल पॉलीमर, ये एक नेचुरल पॉलीमर है. दैम सेल्फ स्वयं. सेलुलोज इज द डाइजेस्टर फॉर दैम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेलुलोज का जो पाचन होता है वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है. विच लिव इन द स्टोमक, जो कि स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं. These microorganisms break down the cellulose to substances that can be absorbed by the cow. ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ा गया जो सेलुलोज होता है उससे विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है. This is the diagram of cow. First, the ingestion, the food ingested with the help of the tongue and chew. यह जीभ के द्वारा दांतों के द्वारा भोजन को चबा करके अंदर की ओर लेती हैं. Ruminants have the sharp incisors and large molars to bite the chewing grass. Ruminants के अंदर नुकीले इंसिजर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं जिनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है. They also have powerful jaw muscles. इनकी जो जबड़े की मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत होती हैं. Digestion, after being chewed, once of the food passes down to the 3 feet long esophagus. इस प्रकार जब ये भोजन को चबाते हैं तो वह 3 फीट लंबे ईसोफेगस से होता हुआ आगे की ओर जाता है. द ईसोफेगस लीड्स इनटू द स्टोमक. ईसोफेगस आगे जाके स्टोमक में खुलता है. द स्टोमच इज द रूमिनेंट्स हैज़ द चेम्बर्स रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम. रूमिनेंट्स के जो स्टोमक है उसको 4 भागों में बांटा गया है. रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोसम. रूमेन इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक. स्टोमक का सबसे फर्स्ट चैम्बर होता है रूमेन. रूमेन हेल्प इन द स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट हैज़ बीन क्विकली कंज्यूम्ड. रूमेन के अंदर जो है गाय भैंस आदि के द्वारा सबसे पहले जो भोजन होता है उसको जल्दी से खाकर इकट्ठा कर लिया जाता है. द फूड इज़ द पार्शियल डाइजेस्टेड हेयर एंड नाउ कॉल्ड द कड. यहाँ पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है जिसको कड कहते हैं. द कड इज़ द ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड रीच्यूड एंड द रीस्वेलोड. इट इज़ प्रोसेस कड च्यूइंग. क्या होता है कि कड को वापस से माउथ में लाया जाता है, उसको दोबारा से चबाया जाता है, दोबारा से निकला जाता है. इस प्रोसेस को कड च्यूइंग कहते हैं. द रूमेन हैज़ द विलियंस ऑफ द बैक्टीरिया प्रोटोजोआ. इसके अंदर रूमेन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं. विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड द सेलुलोज फाउंड हैज़ हे एंड ग्रास. जैसे कि ग्रास और तिनकों के अंदर पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है उसको वे सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले जो सेलुलोज उसको तोड़ने का कार्य करते हैं. रेटिकुलम इज़ द सेकेंड चैम्बर ऑफ द स्टोमक. ये स्टोमक का सेकेंड चैम्बर है. द रेटिकुलम हेल्प्स इन द मूविंग द स्वेलो फूड बैक इनटू द माउथ थ्रू द च्यूइंग. यानी इस प्रकार रेटिकुलम की सहायता से जो निगला हुआ फूड होता है उसको वापस माउथ के अंदर लाने का कार्य किया जाता है. द रेटिकुलम ओपन्स इन द ओमासम. रेटिकुलम आगे की ओर ओमासम में खुलता है. ओमासम इज़ द थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक. यह स्टोमक का सबसे तीसरा और छोटा चैम्बर होता है. द ओमासम एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर. यह एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है. एबोमासम इज़ द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक. यह स्टोमक का लास्ट चैम्बर होता है. द वॉल्स ऑफ द एबोमासम सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस. इसकी वॉल्स के द्वारा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए जाते हैं. एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द 4 चैम्बर्ड स्टोमक. जो 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. बट द मेन एब्जॉर्प्शन ऑर्गन आर द इंटेस्टाइन. जो मेन
एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है वह इंटेस्टाइन होती है। द फूड फ्रॉम द एबोमोसम पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एबोमोसम से फूड आगे की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वेयर इट इज़ मिक्स विद द सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लीवर। जहाँ पर पैनक्रियाज और लीवर के दो सिक्रेशन होते हैं उनको फूड में मिलाया जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन होता है। सेवरल विलाईज आर प्रेजेंट हेयर। यहाँ पर बहुत सारी विलाई पाई जाती है, विच हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। यह एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आगे की ओर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। द मेन फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब द वाटर एंड एलिमिनेटेड अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसेज। स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य होता है कि जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करना और अनडाइजेस्टेड फूड को फेसेस के रूप में स्टोर करना। काउ एंड द सम अदर herbivores quickly swallow their food after chewing once and store it is a separate part of stomach is called the rumen। क्या होता है कि काऊ होती है या अन्य जो हर्बीवोर्स होते हैं अपने भोजन को एक साथ निगल लेते हैं और यह रूमेन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलो फूड इनटू द माउथ एंड च्यूइंग अगेन। ये वापस से अपने फूड को माउथ के अंदर लाते हैं और उसको दोबारा से चबाते हैं। ए प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट ब्रिंग्स बैक स्वेलो फूड इनटू द माउथ टू च्यूइंग इट अगेन कॉल्ड द रूमिनेंट। ऐसे प्राणी जो फूड को वापस माउथ में ला करके फिर से चबाते हैं रूमिनेंट कहलाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड रूमिनेशन। ये प्रोसेस रूमिनेशन कहलाती है। दिस हैबिट ऑफ रूमिनेंट्स मैक देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम आवर। ये जो है मानव से या अन्य जीवों से जो है अलग बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज द an organism made up of the single cell and is known as the unicellular organism। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं। इट इज़ द यूजुअली फाउंड इन द पॉन्ड एंड डिचेज। यह विभिन्न प्रकार के तालाबों में या गड्ढों के अंदर पाया जाता है। इट इज़ फूड कंसिस्ट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फूड फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज। इनके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह भी वाटर बॉडीज के अंदर मिल जाता है। इट डज नॉट हैव ए वेरी स्ट्रक्चर बॉडी। यानी इसकी स्ट्रक्चर होती है बॉडी की वह वेरी करती रहती है। इट डज नॉट हैव ए वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी एंड व्हेन द अमीबा सेंस फूड इट फॉर्म्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फोर्स फूड एंड फ्लूडोफोरिया। जब इसको फूड का आभास होता है तो ये अपनी बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। विच इज़ कम्प्लीटली एनक्लोज द फूड एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेस कैविटी कॉल्ड द फूड वैक्यूल्स। ये क्या करता है कि फूड को अपने चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा बंद कर लेता है और उसके दौरान ये फूड वैक्यूल बनाता है। सम डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स एंड द फूड इज डाइजेस्टेड देयर। कुछ डाइजेस्टिव जूस फूड वैक्यूल्स के अंदर सीक्रेट होते हैं और भोजन का डाइजेशन करते हैं। इट इज़ द एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। इसके दौरान एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट थ्रू आउट द ए टेम्परेरी वैक्यूल्स। और इस प्रकार जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको एक वैक्यूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द अमीबा फूड ऑफ द बैक्टीरिया टेक द पार्ट इनसाइड बाय द सूडोपोडिया। सूडोपोडियल कप्स बना लेता है एंड टेक इनसाइड द फूड वैक्यूल्स एंड digest by the lysosome, digestive juices and the excretory materials come outside from the body undigested food, digested food। तो जैसे कि आज हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।